नोएडा में एक बच्ची की मौत का सच क्या है, ये उसके जो माता पिता हैं वो तलाश रहे हैं। नोएडा के एक स्कूल में छात्रा की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छात्रा की मां ने अब स्कूल पर सवाल उठा दिए हैं। तनिष्का की मां ने न्याय की मांग की है। बेटी के साथ क्या हुआ, ये सच जानने का हक है। तनिष्का की मां ने स्कूल से सभी सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। 4 सितंबर को तनिष्का की स्कूल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी और उसके बाद ये बात सामने आई कि स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया। अब स्कूल से सवाल किए हैं मां ने। 4 सितंबर को मैंने खुद उसे स्कूल छोड़ा था। टीचर्स डे की सेलिब्रेशन थी। करीब 11:30 AM मुझे टीचर्स का कॉल आता है कि आपकी बेटी फेंट हो गई है, इमीडिएटली आ जाइए, हम उसे कैलाश ले जा रहे हैं, आप वहीं पर आइए। जब हम कैलाश पहुंचे तो डॉक्टर्स ने हमें बताया that my daughter was brought dead. This statement shattered my entire world. मेरी फूलों जैसी बेटी थी, मैंने उसे परियों की तरह पाला था। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। जो पेन मैं फील कर रही हूं और जो मैंने किया वो शब्दों में बताना पॉसिबल नहीं है। आज 15 दिन हो गए हैं मेरी बेटी को गए हुए। मैंने उसे स्कूल छोड़ा था, वही स्कूल जो एक सेकंड होम होता है, एक सेफ हाउस होता है, जहां हम ये सोच के बच्चों को भेजते हैं कि वो सेफ रहेंगे। उसी स्कूल में उसकी मौत हुई है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी के आखिरी मोमेंट्स का सच जानना है। मुझे पता है मेरी बेटी अब वापस तो नहीं आएगी, पर ये उसका हक बनता है कि आखिरी कुछ मिनट्स में उसके साथ क्या हुआ वो सबके सामने आए। आई जस्ट नीड जस्टिस एंड आई जस्ट नीड द ट्रुथ। तो एक मां न्याय की गुहार लगा रही है और तनिष्का की मां की शिकायत की कॉपी TV9 भारतवर्ष के पास है। पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि स्कूल की लापरवाही से छात्रा की मौत हुई है, उनकी बेटी की जान गई है। संदिग्ध हालत में बेटी की मौत हुई है। तनिष्का की मां की तरफ से ये शिकायत की गई। अस्पताल से पहले स्कूल में इलाज हुआ है, ये तनिष्का की मां ने कहा है। स्कूल प्रशासन पर बार बार बयान बदलने का भी आरोप लगाया जा रहा है। तो जो तनिष्का की मां की तरफ से शिकायत की गई है वो उसकी कॉपी हम आपको बता रहे हैं। उसमें जो डिटेल बात कही गई है कि स्कूल में इलाज कराया गया था पहले, अस्पताल पहुंचाने से पहले, और संदिग्ध हालत में बेटी की मौत हुई है। वजह नहीं पता लग पा रही है। अस्पताल से पहले स्कूल में इलाज हुआ है, ये कहा गया है और आरोप लगाए गए स्कूल प्रशासन पर। और तनिष्का की मां को आपने सुन लिया, लेकिन उन्होंने क्या क्या बताया है आपको डिटेल में बताते हैं। स्कूल से उन्होंने कहा, स्कूल से फोन आया कि बेटी बेहोश हो गई है, मेरी बेटी को देर से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल गई तो बताया गया कि बच्ची की मौत हो गई। मेरी बेटी को समय रहते इलाज नहीं दिया गया, ये तनिष्का की मां ने कहा। बेटी के साथ क्या हुआ ये जानने का मुझे हक है। आखिरी कुछ मिनटों में मेरी बेटी के साथ क्या हुआ ये जानने का हक है मुझे। केवल न्याय पाना चाहती हूँ, मुझे सच जानना है कि मेरी बेटी के साथ स्कूल में क्या हुआ था। और नोएडा के स्कूल में छठी की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों की मौत को लेकर स्कूल मैनेजमेंट ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी है। स्कूल मैनेजमेंट भी सामने आया। बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, ये प्रिंसिपल का कहना है। हम लोग बच्ची को अस्पताल लेकर गए, डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की मौत हो चुकी है। स्कूल के CCTV का DVR की कस्टडी में है और ये प्रिंसिपल का कहना है कि जांच में स्कूल पूरा पुलिस को सहयोग कर रहा है। देखिए, बच्ची की तबीयत खराब हुई बहुत ज्यादा, जिसके चलते हम बच्चे को तुरंत कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 27 लेकर गए। वहां पर डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी डेथ हो गई है। इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद दे डिक्लेयर दैट। फैमिली का स्टेटमेंट है, वो एलिगेशंस लगा रहे हैं कि स्कूल CCTV चेक नहीं करने दे रही है। 2 बार वो आप लोगों के पास आया। देखिए, जब हमारे पेरेंट ने हमें अप्रोच किया तब तक जो DVR है वॉज बीइंग टेकन बाय द पुलिस एंड पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हम पेरेंट को भी एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को। मैम, क्या स्कूल में गिरी थी मैम? इस तरीके के भी एलिगेशन नहीं, इस तरह का कोई भी इंसिडेंस नहीं हुआ था। बच्चा गिरा नहीं था, कोई चोट के निशान बच्चे के पास। कोई प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड बच्चे का? नहीं, इस तरह का कोई भी प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड हमारे नोटिस में नहीं। जब तक अस्पताल ले जाया गया, क्या तभी वो डेथ हो गई थी या उन्होंने ट्रीट किया डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स ने ट्रीट किया। देखिए, सिंस वी आर नॉट द डॉक्टर्स, हम तुरंत ले गए थे, जो कि हमारा फर्ज बनता था और हमने पूरा भी किया। एंड वहां जाने के बाद ही डॉक्टर्स ने बताया दैट द चाइल्ड इज डेड।
स्कूल के प्रिंसिपल को आपने सुना, वो कह रहे हैं बच्चे का कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं था, किसी भी तरह से कुछ नहीं हुआ था बच्चे को। और अब आपको बताते हैं तनिष्का की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है मौत के बाद वो सामने आ गई है। ब्रेन हैमरेज से बच्ची की मौत हुई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है। दिमाग में खून के थक्के मिले, ये रिपोर्ट में कहा गया। पोस्टमार्टम के बाद विसरा सुरक्षित रखा गया है। फेफड़ों में खून भर गया था, ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है। जो हम आपको दिखा रहे हैं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी है। दिमाग में खून के थक्के भर गए थे, ये कहा गया है। विसरा सुरक्षित रख लिया गया है। जितेंद्र भाटी और ज्यादा जानकारी के साथ इस पूरे मामले को बताने के लिए जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इस मामले में हमने बच्ची की मां को भी सुना, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो न्याय चाहती हैं। हमने प्रिंसिपल को भी सुना, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है बच्चे की। लेकिन मौत की वजह अब तक जो रिपोर्ट सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, अब पुलिस क्या कह रही है इस मामले में, कैसे किस एंगल से जांच आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए, चाहे बच्ची की माँ हो या ऐसे स्कूल की प्रिंसिपल, दोनों का ये कहना है कि बच्ची की कोई ऐसी इलनेस की हिस्ट्री नहीं थी। फिर सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर 4 सितंबर जब उनकी जो मदर हैं वो यहाँ पर टीचर्स डे का सेलिब्रेशन चल रहा था, उसको छोड़ के गई थी, तो 11:30 तक ऐसा क्या हुआ? क्योंकि 11:30 बजे उनको कॉल करके इन्फॉर्म किया कि बच्ची की तबीयत खराब है। कैलाश हॉस्पिटल लेके आया गया, वहाँ पर ब्रॉड डेड उनको घोषित कर दिया गया। हुआ क्या था, यही उसकी माता जो है वो जानना चाहती हैं। अब उनका ये भी शक है कि जो स्कूल का स्टाफ है उसके बयान मिसमैच कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं बच्ची अचानक से बेहोश हो गई थी, तो किसी का ये भी उनको सूचना मिली है कि बच्ची गिर गई थी। हालांकि गिरने वाले जो आरोप हैं उसको स्कूल की प्रिंसिपल मना कर रही हैं। अभी जो सूत्रों से पता लगा है कि जो बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ब्रेन हैमरेज की बात की गई है, साथ में खून के थक्कों की बात की गई है। लड़की का जो विसरा है उसको सुरक्षित रख लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने डीवीआर जो है स्कूल का वो ले लिया है, सबके बयानात जो हैं वो भी दर्ज किए गए हैं, आगे जांच चल रही है। अब विसरा रिपोर्ट के अंदर देखा जाएगा कि क्या उसकी जो वजह थी असलियत में मौत की वो ब्रेन हैमरेज थी या क्या थी, और जिस तरीके से पेरेंट्स को शक भी है लापरवाही का, क्या वाकई भी लापरवाही हुई थी, क्या वाकई बच्ची को समय पर इलाज नहीं मिल पाया था। तमाम आरोपी की जो जांच है वो इस वक्त नोएडा पुलिस कर रही है। पेरेंट्स भी चाहते हैं, साथ में जो माँ है उसकी एक मार्मिक अपील भी सामने आई है। वो ये कह रही हैं कि बच्ची के जो आखिरी पल थे, यानी कि जब स्कूल से छोड़ के गई और 11:30 जब उनको कॉल आया, उस बीच उसके साथ क्या हुआ, तो वो उन आखिरी पलों को देखना चाहती हैं, उनको सहेजना चाहती हैं। तो ये भी अपील है।